जय मसीह की सभी को प्रेस्तल्लड़। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। हम देखेंगे मत्ती का पुस्तक अध्याय 5 का 27 से मैं हम लोग के लिए पढ़ना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाल ले वह अपने मन में उसके व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे आगे में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं मत्ती का 5 अध्याय में कि परमेश्वर ने जो नियम दिए थे, व्यवस्था को दिए थे, उस व्यवस्था के बारे में सटीक रूप से यहाँ पर बताया गया है कि चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना। इस प्रकार की जो व्यवस्था परमेश्वर ने सीनै पर्वत में मूसा के द्वारा दिए थे, हर एक व्यवस्था को, उसके अंदर की बात को यहाँ पर मत्ती के 5 अध्याय में बोला है। कल हम लोग देखे थे कि क्रोध के बारे में हम लोग देखे, हत्या के बारे में कल हम लोग देखे कि अगर कोई अपने भाई का क्रोध कर रहा है, अगर कोई अपने भाई को निकम्मी समझ रहा है, तो वो अपने भाई को हत्या कर चुका। तो हम देखे थे कि हत्या करना कैसा है। अगर हम अपने हिसाब से देखेंगे तो हत्या करना मतलब किसी का खून करना, किसी के संपूर्ण रीति से मार देना, उसको हम लोग हत्या समझते हैं। पर परमेश्वर की वचन ये कहता है कि हत्या मतलब क्रोध करना। अगर हम अपने भाई को या किसी और को क्रोध कर रहे हैं या उसको तुच्छ समझ रहे हैं, निकम्मे समझ रहे हैं, तो हम उसके क्या कर डालें? हत्या कर डालें। तो आज हम जब इस वचन में देख रहे हैं तो व्यभिचार के बारे में परमेश्वर ने इस प्रकार कहा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। तो देखिए, चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, ये सारी जो व्यवस्था है जो मूसा के द्वारा दिया गया था, और जो इस्राएली लोग हैं हर एक लोग उसको पालन करने में चूक गए। बल्कि जिस दिन व्यवस्था आया उसी दिन उन लोगों ने पहला व्यवस्था को तोड़ ही डाले थे। तब उसी से क्या हुआ कि यीशु मसीह ने जगत में एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया, और यीशु मसीह ये कहता है कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि उनको पूरा करने के लिए आया हूँ। इसका मतलब ये है भाई और बहनों कि मनुष्य कभी भी व्यवस्था की पालन नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर किसी को क्रोध कर रहा है या किसी को तुच्छ समझ रहा है तो वो व्यवस्था का जो हत्या करने वाला जो नियम है उसका वह तोड़ डाला। तो मनुष्य बिना क्रोध किए हुए नहीं रह सकता, बिना किसी को तुच्छ समझे ना रह सकता। तो ये क्या हो गया? हत्या ना करना, वही वाला जो नियम है उसको वह तोड़ डाला। तो अभी और भी जो नियम है व्यभिचार ना करना, तो परमेश्वर की नज़र में व्यभिचार क्या है हम उसको सटीक रूप से देखेंगे और जानेंगे। तो परमेश्वर ये कहता है कि तुम सुन चुके हो कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो देखिए भाई और बहनों, कोई पुरुष आजकल के दिन में कितना लड़की जो जाते हैं आते हैं, तो रास्ते में अगर उसको कोई देख रहा है उसको और पसंद भी कर चुका है, अपने मन में सोच रहा है कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, सिर्फ इतना सोचेगी तो उसके साथ व्यभिचार कर डाला बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो भाई और बहनों, हम अपने आप को जांचें और परखें, क्या हम कभी व्यभिचार नहीं कर रहे हैं या व्यभिचार कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में कभी किसी पुरुष को नहीं देख रहे हैं? किसी लड़के को देखकर हम नहीं बोलते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है बोल के हम नहीं बोल रहे हैं? या कोई भी पुरुष जो आप वचन सुनते हो, जो भाई है
वो भाई लोग क्या आप किसी भी स्त्री को देखते या किसी लड़की को देख के ये लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे, क्या नहीं बोलते हैं? अगर आप इतना बोल रहे हैं तो आप बेविचार उसके साथ कर चुके हो, क्योंकि ये वचन कहता है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार अगर बेविचार करना है तो ये वचन में इस प्रकार जो लिखा गया है और परमेश्वर का वचन सत्य है। हत्या करना मतलब क्रोध करना, अगर किसी को क्रोध करे तो उसको हत्या कर रहे हैं। और अगर बेविचार करना ये है कि किसी स्त्री या किसी पुरुष पर अगर कोई कुदृष्टि डालता है तो उसके साथ वो बेविचार कर चुका। तो भाई और बहनों, इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है कि यदि तेरी दाहिने आंखें तुझे ठोकर खिलाए और उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डले जाए। तो भाई और बहनों, ये क्या संभव है? जो वचन यहाँ पर लिखा गया है कि अगर हमारे आंखें किसी लड़की को या किसी लड़के को देखकर ये सोच रहा है कि वो लड़की बहुत सुंदर है, वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है, अगर ऐसे सोच रहे हैं तो इस प्रकार कहा गया है कि उस आँख को निकाल कर फेंक दो। और क्योंकि एक अंग जाने से हमारा सारा शरीर बच सकता है, कहाँ पर? नर्क से। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है। और इस प्रकार लिखा गया है कि तेरा अगर दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि ये तेरे लिए भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में से डाला ना जाए। तो देखिए यहाँ पर हाथों के बारे में लिखा गया। अगर हाथों में हम कोई भी ठोकर का काम कर रहे हैं तो उसको हाथ काट के फेंक दो, और ताकि वो हाथ एक जो नष्ट हो जाए तो चलेगा, बल्कि तुम्हारा जो सारा शरीर है वो कभी भी नहीं नष्ट होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर लिखा गया है। तो भाई और बहनों, जब इस वचन को हम देखते हैं तो हमें अचंभित लगता है। क्या कोई मनुष्य अपने आँखों को निकाल कर फेंक सकता है? क्या कोई मनुष्य अपने हाथ को काट के फेंक सकता है? क्या कोई मनुष्य अपने पैर को काट के फेंक सकता है? कभी नहीं भाई और बहनों। भाई और बहन, अब जो इस वचन को आप सुन रहे हो, मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने कोई गलती की है आँखों के द्वारा या हाथों के द्वारा किसी को ठोकर खिलाए हैं तो उसको काट के फेंक दो बोलने से क्या आप काट के फेंक दोगे? कभी नहीं, कोई भी इस प्रकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनुष्य कभी भी इस प्रकार काम नहीं कर सकता। एक अंग अगर गलती कर रहा है या ठोकर खिला रहा है किसी को, तो एक अंग को काट कर हम नहीं फेंक सकते, क्योंकि हमारी वश की बात नहीं है। ऐसा ना हो कि अगर हम एक अंग को काट के फेंक दें तो हम लोग मर भी जाएं, कोई गारंटी नहीं कि हम जीवित रह सकें, मर भी जा सकते हैं। और हम तो पहले काट के फेंक ही नहीं सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं भाई और बहनों, इस प्रकार हम नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने, जब हम देखें इस वचन में, तो पहले से यीशु मसीह ने इस प्रकार बोला है कि मैं, जो परमेश्वर ने इस प्रकार बोला है कि मैं जो भविष्यवक्ताओं के पुस्तक को या उनके जो सारे नियम हैं या जो सारे जो परमेश्वर ने दिया हुआ वो जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूँ, बल्कि उनको पूरा करने आया हूँ। तो भाई और बहनों, आप सोच लीजिए, आप जान लीजिए कि इस पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं, हर एक मनुष्य में से केवल एक ही है जो यीशु मसीह, वो ही है जो हर एक व्यवस्था को, हर एक नियम को पालन कर सकता है, और कोई मनुष्य उसको पालन नहीं कर सकता। क्योंकि अगर किसी को हम क्रोध कर रहे हैं तो वो हत्या कर रहे हैं, अगर किसी को हम कुदृष्टि में देख रहे हैं तो उसके साथ हम लोग व्यभिचार कर चुके, बल्कि वचन कहता है। तो ये अगर हम कर चुके तो व्यवस्था को हम लोग उल्लंघन कर चुके। और ये जो व्यवस्था दिया गया है, किसी के कुदृष्टि करना, किसी को क्रोध करना, अगर ये जो व्यवस्था का उल्लंघन है तो हम मनुष्य कभी भी ये व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, क्या हुआ कि परमेश्वर पिता ने मनुष्य के रूप में जगत में आया। उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मनुष्य कभी भी व्यवस्था को वह पूरा नहीं कर पाएगा, कभी भी व्यवस्था को वो नहीं मान पाएगा। इसीलिए यीशु मसीह जगत में मनुष्य के रूप में जगत में आके एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया, और जो व्यवस्था पुराना नियम में दिया गया था उसको पूरा करने के लिए मनुष्य को कहा गया था, उस व्यवस्था को मनुष्य नहीं कर पाया, तो उस व्यवस्था को यीशु मसीह में आके जगत में एक मनुष्य के रूप में वह हर एक व्यवस्था को पूरा किया। जिस वजह से उसकी धार्मिकता, जो यीशु मसीह की जो धार्मिकता है, उस धार्मिकता को यीशु मसीह ने हमें दिया, और जो अपनी धार्मिकता को हमें दिया, उस धार्मिकता के द्वारा हम लोग क्या होंगे, हर एक जो
है नियम को हम नहीं पूरा कर पाए तो यीशु मसीह पूरा किया और अपने धार्मिकता के द्वारा हमें भी क्या बना लिया, धार्मिक बना लिया। तो भाई और बहनों, जब हम इस वचन को देख रहे हैं तो किस प्रकार लिखा गया है कि अगर कोई व्यभिचार कर रहा है तो स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएगा, क्योंकि व्यभिचार करना एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था को कोई नहीं मान सकता। हालांकि ऐसा नहीं कि हम किसी को खुद दुष्टि करते हैं या किसी के साथ व्यभिचार करते हैं, हम नहीं करते भाई और बहनों। पर व्यभिचार ये कहा गया है कि हम किसी को अगर ऐसे देख के उसकी ओर हम अगर खुशी से हम उसको बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है ऐसे बोल रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, तो हम उसके साथ व्यभिचार कर चुके बोल के वचन कहता है। तो ये जो वचन जो हम देखे कल की हत्या न करना और व्यभिचार न करना, ये दोनों में हम लोग क्या हो गए, चूक गए। ये दोनों व्यवस्था को हम लोग क्या हो गए, नहीं मान पाए। तो इस व्यवस्था को अगर हम नहीं मान पाए तो आगे वाले व्यवस्था को भी हम देखेंगे कि संपूर्ण रीति से परमेश्वर जो व्यवस्था दिया है, क्या सचमुच में हम मनुष्य उस व्यवस्था को मान सकते हैं? क्या किसी को बिना क्रोध कोई हम रह सकते हैं? क्या किसी को हम बिना तुच्छ समझे जी सकते हैं? क्या किसी को हम बिना कोई दुष्टि किए हुए हम क्या अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं? नहीं भाई और बहनों, हम कभी भी ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम बुराई से उत्पन्न हुई है और हमारे भीतर में केवल बुरा ही है। उस बुराई जो है हम कभी भी अच्छा नहीं कर सकते, जिस वजह से यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा और आके वह क्या किया, हर एक लोगों की जो व्यवस्था दिया गया था उस व्यवस्था को खुद क्या किया, पूरा किया। जिस वजह से आज हम लोग यीशु मसीह के बच्चे हैं, संतान हैं और उनकी धार्मिकता को जब हम ग्रहण किए तो यीशु मसीह जिस प्रकार पवित्र है उसी प्रकार हम भी उसके धार्मिकता को पहने हुए हम भी पवित्र हो गए। तो भाई और बहनों, मैं आज इतना बोलूँगी, आगे हम हर एक बातों को धीरे धीरे देखेंगे और जानेंगे परमेश्वर की वचन से। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करोगे, जब मैं वचन अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। अपने प्रियजन को जब आप शेयर करोगे तो उन लोग भी इस वचन को सुनने को पाएंगे और सच्चाई को जानेंगे, क्योंकि वचन कहता है सच्चाई को पहचानोगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। अगर हमें स्वतंत्र होना है तो हमको वचन जानना बहुत ज़रूरी है। तो भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी करुणा दया के लिए, आपने संभाला, अनुग्रह आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर इस प्रकार मनुष्य को अनुग्रह व आशीष दिया प्रभु कि अपने धार्मिकता को मनुष्य के ऊपर दिया, ताकि मनुष्य उस धार्मिकता को जो पहनता है तो हर एक पापों से, हर एक अपराध से वह मुक्त हो जाता है। क्योंकि प्रभु जी, मनुष्य कभी भी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता, पालन नहीं कर सकता। इसी वजह से आपने यीशु मसीह के रूप में इस जगत में आया और मनुष्य की सारी व्यवस्था को आप अपने ऊपर लिए हुए हर एक व्यवस्था को आपने पूरा किया है। प्रभु जी, पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन जो वचन को सुन रहे हैं उनको आशीष कीजिए, दया अनुग्रह में भरपूर कीजिए। प्रभु जी, उनके परिवार की हर एक सदस्य को आशीष दीजिए। प्रभु, हर एक दिन आपके जीवित वचन को सुनने वाले बने प्रभु जी, और इस वचन को गहराई से जैसे समझने वाले बनेंगे, आशीष कीजिए। वचन को जिससे अपने हृदय से ग्रहण करने वाले बनेंगे, आप दया दीजिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, मनुष्य कभी अपने आप वचन को रिसीव नहीं कर पाएगा, कभी भी ग्रहण नहीं कर पाएगा जब तक आपकी अनुग्रह, आपकी दया उनके ऊपर ना हो। प्रभु जी, हो सकता है हमारे भाई बहन के जीवन में प्रभु बहुत सारी समस्या है, पीड़ा है, दुख है प्रभु जी। उन सब समस्याओं से, उन सभी दुख से, पीड़ा से प्रभु आप उनको चंगाई दीजिए, आज़ाद कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपने उनको चुना है और हर एक बातों में आप उनको पिता परमेश्वर स्वतंत्र कर चुके हैं। प्रभु जी, आपकी वचन कहता है कि जो विश्वास करता है, सच्चाई को जानता है, वह सच्चाई उनको स्वतंत्रता करता है। तो हमारे भाई बहन को आपने बताया कि आपकी वचन कितना महान है और हमारे भाई बहन को आपने स्वतंत्र भी कर चुका है प्रभु जी। इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हूँ पिता परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, थैंक यू।